अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज रिव्यू एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सवाल यूँ दिया हुआ है कि इफ़ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज़ 1080, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज़ 1080 डिग्री। आपको इसके अंदर फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स के इसकी साइड्स यानी कि कामा n इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कि इसकी साइड्स कितनी होंगी। एज़ वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो ये है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये बराबर होता है n इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाई बाई 180, या n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 हमारे पास इसका वो फार्मूला होता है। यानी कि अगर हम इन दोनों को ख़त्म कर दें तो n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180। अब सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल्स है वो यहाँ पर दिया हुआ है 1080, तो 1080 डिग्री इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे या 180 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरीके से पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे 180 कर दें, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 180 कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। तो n माइनस 2 इज इक्वल टू ये 0 0 से कैंसिल, और 18 को अगर हम इस पर डिवाइड करें तो 18 6 108 होते हैं, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और माइनस 2 इधर जाके जब प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू n, और 8 इज इक्वल टू n। यानी कि जो हमारे पास जो पॉलीगॉन है कि दी पॉलीगॉन हैज़ 8 साइड्स। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि 2 सिमिलर बॉडीज़ आर सच दैट वन इज़ ट्वाइस एज हाई एज द अदर। आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, ये हमारे पास एक बॉडी है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक ये दूसरी बॉडी है, बॉडी बी है। तो इनका जो एक एरिया है, इनका हाइट है, तो उसके हवाले से हमने यहाँ बात करनी है कि 2 सिमिलर बॉडीज़ हैं सॉरी बोटल्स हैं, 2 सिमिलर बोटल्स हैं। तो एक यहाँ पर हमारे पास एक बोतल फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी है, और दूसरी जो बोतल है वन इज़ ट्वाइस एज हाई दी अदर, ये दूसरी हमारे पास यहाँ पर एक और बोतल है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हाइट ऑफ बोतल ए इज़ इक्वल टू h1, और इसी तरीके से हम इसका एरिया भी लिखते हैं। एरिया ऑफ बोतल ए इज़ इक्वल टू हमारे पास ये a1 आ गया। अब हम हाइट की बात करेंगे दूसरे वाले की। हाइट ऑफ बोतल बी इज़ इक्वल टू h2, और इसी तरीके से एरिया की बात करेंगे। एरिया ऑफ बोतल बी इज़ इक्वल टू a2। हमारे पास यहाँ पर इसकी कंडीशन दी हुई है कि एरिया जो कंडीशन है हम यहाँ पर राइट कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, यानी कि शर्त के मुताबिक। अब यहाँ पे जो शर्त है, जो हमारे पास जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या दी हुई है, वो उन्होंने कंडीशन ये वाली दी हुई है कि वन इज़ ट्वाइस एज हाई एज अदर, वन इज़ ट्वाइस हाई, यानी कि h1 जो है ये बराबर है, जो h1 की जो हाइट है वो बराबर है h2 की ट्वाइस के, यानी कि ट्वाइस ऑफ h2। ये हमारे पास कंडीशन है, ये हमारे पास क्या है, कंडीशन है। और जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास जो फार्मूला है, हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि a1 ओवर a2 इज़ इक्वल टू h1 ओवर h2 का होल स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पर हम राइट कर देते हैं a1 ओवर a2 इज़ इक्वल टू, इस h1 की जगह पर यहाँ पर 2h2 हम राइट कर देते हैं, तो 2h2 डिवाइडेड बाई h2 और इसका होल स्क्वायर। तो a1 ओवर a2 इज़ इक्वल टू h2 से कैंसिल, और ये होगा 2 का स्क्वायर, और a1 ओवर a2 इज़ इक्वल टू 4 ओवर 1। तो यहाँ से हमारे पास एक रेशो आ गई इसकी कि रेशो ऑफ सरफेस एरिया, ये हमारे पास बराबर होगा 4:1 के। और अब इसी तरीके से इसकी हमने फाइंड करनी है
कि रेशो ऑफ कैपेसिटीज़, जब हमारे पास बात होती है कैपेसिटीज़ की, तो कैपेसिटीज़ का मतलब ये होता है कि हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमारे पास जब हम कैपेसिटीज़ की बात करते हैं, कैपेसिटीज़, तो दैट मीन्स के वी हैव टू डिस्कस अबाउट वॉल्यूम। और एज़ वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, V1 ओवर V2 इज़ इक्वल टू H1 ओवर H2। वॉल्यूम है तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। और H1 की जो वैल्यू है हम यहाँ पर फाइंड कर चुके थे, वो 2H2 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं V1 ओवर V2 इज़ इक्वल टू, इस H1 की जगह पर क्या आ जाएगा, 2H2 डिवाइडेड बाई H2 और इसका होल क्यूब, H2 से कैंसिल, तो V1 ओवर V2 इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब आ जाएगा, और V1 ओवर V2 इज़ इक्वल टू 8 ओवर 1। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसकी जो वो आई है रेशो ऑफ कैपेसिटीज़, रेशो ऑफ कैपेसिटीज़ ऑफ बोटल्स इज़ इक्वल टू 8:1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि ईच डायमेंशन ऑफ अ मॉडल कार इज़ 1/10 ऑफ द corresponding कार डायमेंशन, फाइंड द रेशोज़। यानी कि ईच डायमेंशन ऑफ मॉडल कार इज़, ईच डायमेंशन ऑफ मॉडल कार ये बराबर है 1/10 के। तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास जो 1/10 है, ये इसके उसको हम बात करेंगे, ये के स्केल के हवाले से यहाँ पर हमारे पास गिवन है। तो इसके पार्ट नंबर ए के अंदर उसने हमसे पूछा है, पार्ट नंबर ए में, कि आपने द एरियाज़ ऑफ देयर विंड स्क्रीन, आपने क्या फाइंड करना है, एरियाज़ ऑफ विंड स्क्रीन। विंड स्क्रीन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास कार का जो बिल्कुल सामने वाला, जो फ्रंट वाला जो शीशा होता है, बड़ा शीशा होता है, उसको हम विंड स्क्रीन कहते हैं, उसका आपने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ विंड स्क्रीन, एरिया ऑफ विंड स्क्रीन ऑफ मॉडल कार, जो हमारे पास मॉडल कार है उसकी जो स्क्रीन है उसका एरिया A1, और करस्पॉन्डिंग कार एरिया ऑफ विंड स्क्रीन ऑफ करस्पॉन्डिंग कार इज इक्वल टू A2। तो हमारे पास यहाँ पे स्केल फैक्टर के हिसाब से 1/10 है, तो A1/A2 ये बराबर किसके हो जाएगा, के स्केयर के। तो A1/A2 इज़ इक्वल टू 1/10 का होल स्केयर, और A1/A2 बराबर हो जाएगा 1/100 के। तो एरियाज़ ऑफ विंड स्क्रीन की जो रेशो है A1:A2 इज़ इक्वल टू 1:100 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका पार्ट ए था, एरियाज़ ऑफ विंड स्क्रीन। हमारे पास इसका पार्ट बी है, और बी पार्ट के अंदर आपको फाइंड करना है कि कैपेसिटीज़ ऑफ देयर बॉडीज़, क्या फाइंड करना है, कैपेसिटीज़ ऑफ देयर बॉडीज़। अभी हमने डिस्कस की है इसी बात को कि कैपेसिटीज़ मींस वॉल्यूम, के वॉल्यूम के हवाले से हमें बात करनी है। तो वॉल्यूम के अंदर कैपेसिटी ऑफ बूट्स ऑफ, यानी कि एक मॉडल कार है, एक करस्पॉन्डिंग कार है, तो मॉडल कार इज इक्वल टू V1, और कैपेसिटी ऑफ बूट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कार इज इक्वल टू V2, और स्केल फैक्टर ये सब का कॉमन है, जो स्केल फैक्टर उसने दिया हुआ है, तो स्केल फैक्टर इज इक्वल टू 1/10। तो एज़ वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, हम इसमें ये जानते हैं कि V1/V2 बराबर होता है के स्केयर के। तो V1/V2 इज इक्वल टू ये वॉल्यूम है तो के का क्यूब आएगा, तो 1/10 का होल क्यूब। तो V1/V2 इज इक्वल टू 1/1000। तो हमारे पास इसकी जो रेशो है V1:V2 इज इक्वल टू 1:1000, ये हमारे पास आंसर। इसके अंदर पार्ट 3 है इसका, सी पार्ट, विड्थ ऑफ द कार्स। आपने कार की विड्थ भी मालूम करनी है, विड्थ ऑफ कार्स, ये हमने फाइंड करना है।
तो हमने यहाँ पे सिंपली जैसे पहले है इसी तरीके से लिखना है कि विड्थ ऑफ मॉडल कार इज इक्वल टू W1, विड्थ ऑफ corresponding कार इज इक्वल टू W2, और स्केल फैक्टर वही के की वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है, स्केल फैक्टर इज इक्वल टू 1/10। तो एज वी नो दैट W1 ओवर W2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास के के बराबर होता है। जब एरिया आएगा तो वो स्केयर के साथ होगा, वॉल्यूम होगा तो क्यूब के साथ होगा, विड्थ है ये सिंगल डायमेंशन के साथ होती है तो खाली यहाँ पर के आ जाएगा। तो W1 ओवर W2 इज इक्वल टू 1/10। रेशो में फाइंड करेंगे तो W1 रेशो W2 इज इक्वल टू 1/10, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसी का एक पार्ट है, डी पार्ट है। डी पार्ट के अंदर वो हमसे ये पूछता है कि नंबर ऑफ़ व्हील्स दे हैव। डी पार्ट के अंदर क्या पूछता है? नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव। तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं कि दी नंबर ऑफ व्हील्स इज़ नॉट अफेक्टेड बाय स्केलिंग। स्केलिंग से वो इफ़ेक्ट नहीं होगा। बोथ तो मॉडल कार एंड corresponding कार दोनों के will have same number of wheels। व्हील्स की तरह दोनों की बराबर होगी, तो इनकी जो रेशो होगी वो रेशो क्या बनेगी? 1:1, और ये इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है।